हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल हमने आर्टिकल में कितना कर लिया था। हम्म हमने देख लिया था कि आर्टिकल होता क्या है। तो जब भी एक प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज होगा तो आप आर्टिकल का यूज करोगे। ए और एन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ में आ रही है बात इतनी? तो इस तरीके से चीजें चलती है। ऐसी न जाने कितने सारे बहरूपियों की तरह ये आर्टिकल ए एन हमारे सामने आते रहते हैं। देखिए आर्टिकल चैप्टर चल रहा है हमारे पास, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्वालिटीज होती हैं हमारे पास। क्वालिटीज इन द सेंस जो किसी भी व्यक्ति वस्तु की क्वालिटी विशेषता बताती हैं। जैसे रेड पेन, दिस इज द रेड मार्कर, तो रेड क्या होगा? क्वालिटी बताइए। दिस इज द ब्लैक मार्कर, तो ब्लैक क्या होगा? क्वालिटी बता रहा है। अब देखो जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको सामने लेता हूँ। मैंने बोला देख ले इसे, अ ग्रीन एंड रेड, ना, a green and white, a green and white marker is in my hand। मेरे हाथों में क्या है? अ ग्रीन एंड व्हाइट मार्कर है, इज इन माई हैंड। ठीक है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, आर्टिकल ए का यूज हो रखा है। ठीक है, आर्टिकल ए का यूज हो रखा है। तो इस सेंटेंस में जरा ध्यान से देखो, इस सेंटेंस से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियरिफिकेशन हो जाएगा इस पर्टिकुलर चीज़ का कि हम कौन सी वर्ब का यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। बट अभी के लिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अ यूज हुआ है। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या व्हाइट एक एडजेक्टिव है, ग्रीन है एक एडजेक्टिव है। दो एडजेक्टिव आपस में एंड से जुड़े हुए हैं और इन दोनों एडजेक्टिव से पहले मैंने आर्टिकल ए का यूज किया हुआ है। बिल्कुल ग्रीन के हिसाब से तो साउंड क्या जाएगी? ग्रीन का गी, गौ से स्टार्ट हो रहा है। गौ क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ए यूज है, बिल्कुल करेक्ट यूज हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अ ग्रीन एंड व्हाइट मार्कर, और जो यूज होगा ना वो इस ग्रीन के लिए भी यूज होगा और वो इस व्हाइट के लिए भी यूज होगा। ठीक है, क्योंकि आपने एक ही ए का यूज किया हुआ है, अ ग्रीन एंड व्हाइट मार्कर। ठीक है, तो इसका सेंस क्या जाएगा कि एक ही मार्कर है आपके पास जो ग्रीन है और व्हाइट है। मीन्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस। आपको ये दिख रहा होगा, इसका कैप तो ग्रीन है और नीचे का पोर्शन व्हाइट है। तो इसको मैं बोलूँगा अ ग्रीन एंड व्हाइट मार्कर इज इन माई हैंड। ये मेरे हाथों में है अभी। ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं होगा कि ब्रो दो मार्कर हैं कि ग्रीन मार्कर होगा और दूसरा रेड मार्कर होगा, इस तरीके से नहीं। यही ग्रीन मार्कर, ग्रीन एंड व्हाइट मार्कर इज माई हैंड, इन माई हैंड। तो एक ही मार्कर की बात हो रही है। तो एक ही मार्कर के हिसाब से आप क्या बता रहे हो? अगर ये दोनों एडजेक्टिव मिल करके एक ही आर्टिकल से कनेक्टेड हैं तो ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो आर्टिकल जो है वो कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है ना तुमने, जैसे यहाँ पे होता है 2x प्लस 3x, तो यहाँ पे x और x कॉमन है तो x को कॉमन लेके 2 प्लस 3, इस तरीके से होता है ना। तो यहाँ पे ग्रीन एंड व्हाइट का कॉमन ले दिया a। ठीक है ना? तो एक ग्रीन के लिए भी है और एक व्हाइट के लिए भी। बट और ये चीज ए को रिप्रेजेंट कर रहा होगा इसलिए इज यूज हुआ है। बट यहाँ पे जरा सा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या होता है, अगर मैंने बोल दिया अ रेड एंड अ ग्रीन मार्कर इज इन माई हैंड, ये मेरे हाथों में, अ रेड एंड अ ग्रीन मार्कर इज इन माई हैंड। इसका मतलब बताओ क्या होता है? अ आर्टिकल मैंने रेड के साथ भी डिफाइन किया है और आर्टिकल मैंने ग्रीन के साथ भी डिफाइन किया है। तो यहाँ पे इज लगेगा नहीं लगेगा? पहले तो ये बता दो। अ रेड मतलब कि एक तो रेड मार्कर है एंड अ ग्रीन मतलब तो एक तो ग्रीन मार्कर है। तो ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटीज हो गए, ये टू आइडेंटिटीज को बता रही है।
समझ में आ रही बात? दो अलग अलग चीज़ों को बता रही है। इसको कैसे समझेंगे? इसको समझेंगे इस तरीके से, अ रेड, ये रेड मार्कर है, अ रेड एंड अ ग्रीन, ये ग्रीन मार्कर है। तो अ रेड एंड ग्रीन मार्कर इज इन माई हैंड। अब इज नहीं लगाएंगे, आर इन माई हैंड, क्योंकि ये दो हो चुके हैं, एक से ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसका यूज नहीं होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैं बिल्कुल क्लियर करके आपको चलता रहूंगा कि यहाँ पे आर का यूज होगा। ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा हो गए ना, प्लूरल सेंस बन गए, प्लूरल काउंटेबल नाउन बन गए हैं। और रेड मार्कर हो गया और ग्रीन मार्कर हो गया, तो ये आर को लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पे दो आइडेंटिटीज हो गई। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत परेशानी? एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हूँ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जिक्र हो रहा हो, तो ये दो अलग अलग आइडेंटिटीज को शो करते हैं। अगर आर्टिकल अलग अलग तरीके से यूज हो रखा है, अगर कॉमन तरीके से यूज हो रखा है तो सिंगल आइडेंटिटी को यूज करेंगे। समझ में आ रही बात? इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़े थोड़ा सा। ऐसे ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन की लिए होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होता है जिनको काउंट किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया अ टीचर एंड स्टूडेंट, अगर मैं बोल रहा हूँ अ टीचर एंड, दूसरा है ये सिंगुलर काउंटेबल है। इससे पहले मैंने एडजेक्टिव का यूज किया था, अब मैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के ऊपर आ रहा हूँ। कैसे काउंटेबल नाउन? ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, एक टीचर, दो टीचर, तीन टीचर, इस तरह से काउंट कर सकते हैं ना। तो अ टीचर एंड स्टूडेंट इज कमिंग, इज गोइंग टू मार्केट, लिख लो। अब यहाँ पे देखो अ टीचर, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज हुआ है। अ टीचर एंड स्टूडेंट, स्टूडेंट भी काउंटेबल नाउन होते हैं। तो स्टूडेंट और टीचर के दोनों के पहले अ लगा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या जाएगा? एक ही व्यक्ति होगा जो कि टीचर भी है और स्टूडेंट भी है। ठीक है, इसलिए मैंने इज का यूज किया है, इज गोइंग टू मार्केट। सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे अ आर्टिकल इसलिए यूज होगा। अ आर्टिकल अलग अलग यूज होगा, एंड के बाद भी अगर मैं यूज करूंगा अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, कोई होगा मेरी तरह के बंदा जो पढ़ता भी होगा और पढ़ाता भी होगा। आप में से कई लोग होंगे जो टीचिंग भी करते होंगे और खुद भी पढ़ते होंगे, तो उनके लिए यूज होगा अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। अ टीचर एंड स्टूडेंट इज गोइंग टू द मार्केट। तो वो व्यक्ति अगर वो तो कैसे बोलेंगे? टीचर एंड स्टूडेंट इज गोइंग टू द मार्केट। है एक ही व्यक्ति, लेकिन काम दोनों करते हैं, टीचिंग का भी और पढ़ने का भी। लेकिन अगर मैं बोलूंगा अ टीचर एंड अ स्टूडेंट इज गोइंग टू द मार्केट, अब वो मार्केट जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, एक टीचर और एक स्टूडेंट, दोनों अलग अलग। यहाँ पे दो होंगे व्यक्ति। अगर मैंने यहाँ पे इस लगा दिया वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो दो के लिए क्या यूज करेंगे? आर गोइंग टू द मार्केट। आर यू गेटिंग पॉइंट? क्योंकि यहाँ पे दो हो चुके हैं, अ टीचर एंड अ स्टूडेंट आर गोइंग टू द मार्केट। सारी बात समझ में ये चीज। तो ग्रामर इस तरीके से यूज होती है। ग्रामर बहुत डिफरेंट होता है थोड़ा सा बोलने के पर्पज में भी। जैसे आप किसी पार्टी में गए, जैसे आप सपोज दैट किसी पार्टी में हो, ठीक है, तो एक क्लर्क है, वही कैशियर भी है, ठीक है ना, वो आपका मित्र है, एक क्लर्क है, कैशियर है। तो आप क्या बोलोगे? अ क्लर्क एंड कैशियर हैज कम, आ चुके हैं। अ क्लर्क एंड कैशियर हैज कम, ठीक है। अ क्लर्क एंड कैशियर हैज कम, ए नहीं लगाया इस कैशियर से पहले, ए लगा देते तो हैव कम हो जाता, वो दो व्यक्ति हो जाते। लेकिन ए नहीं लगाया, यानी कि वही व्यक्ति क्लर्क भी है, वही व्यक्ति कैशियर भी है। ओह माय गॉड, बैंक में काम करता होगा, है ना, नया नया लगा होगा, ऑब्जर्व, ठीक है। तो अ क्लर्क एंड कैशियर हैज कम हो जाएगा। हैज क्यों यूज किया है? इसलिए यूज किया। अगर आप बोलोगे अ क्लर्क एंड कैशियर हैव कम, बोलने का पागल है क्या, ग्रामर पढ़ गया, ठीक है ना। है भी लगा रहा है और आर्टिकल का कॉमनली यूज भी कर रहा है, ऐसा थोड़ी नहीं होता, ऐसा थोड़ी नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से
अगर दो अलग अलग व्यक्ति हैं, कैशियर अलग है, क्लर्क अलग है, तो आप बोलोगे अ क्लर्क एंड कैशियर एंड अ कैशियर अलग बोलोगे, ठीक है। हैव कम का यूज करोगे, क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा हो गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक ब्यूटी है ग्रामर की कि वो इस तरीके से आप यूज करते हो तो इस तरीके से ये चलते जाते हैं। अब जैसे कोई आपने देखो यूनिट्स होती हैं, मेजरेबल एक्सप्रेशंस होते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ डजन बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया? डजन, सॉरी। काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया डजन, मतलब दर्जन होता है। दर्जन में क्या होता है? 12 केले, है ना, 12 चीजें का जो समूह होता है उसको डजन बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? अ डजन। उसमें आर्टिकल यूज होता है अ डजन, अ डजन। समझ में आ रही है बात? जैसे मतलब हो गया अ 100 रुपीज, आई हैव 100 रुपीज। 100 रुपीज लगाना जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है, जहां पे काउंट करने का सेंस जा रहा होगा या फिर यूनिट का सेंस जा रहा होगा। जैसे हम बोल देंगे अ मीटर लॉन्ग, अ मीटर लॉन्ग, कितना लंबा? 1 मीटर, अ मीटर लॉन्ग। समझ में आ रही बात? तो इस काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जो होता है, डजन हो गया, 100 हो गया, मीटर हो गया, यूनिट्स के लिए भी ये यूज होता है। काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स और यूनिट्स के लिए ये ए आर्टिकल का यूज करते हैं, एन आर्टिकल का यूज करते हैं। समझ आ रही बात? जैसे मैंने एग्जांपल ले दिया, I went 5.25 miles yesterday। मैं गया, कितना गया? 5.25। अ क्वार्टर क्यों लगाया? क्योंकि क्वार्टर क्या है? काउंटिंग एक्सप्रेसिंग मेजरिंग वर्ड, ठीक है। तो ये क्वार्टर हो गया, तो इससे पहले अ यूज किया है, अ क्वार्टर माइल्स। माइल्स क्यों लगाया है? LES क्यों लगाया? क्योंकि 5 है आगे, 5 के साथ एक और 2 गया, एक से ज़्यादा क्वांटिटी बन रही है, तो यहाँ पे माइल्स लगाया। यस्टरडे, ठीक है, कल मैं इतना गया। 5.25 5.25 मतलब बोलने का मतलब क्या होता है? क्वार्टर मतलब बोलने का क्या होता है? 1/4, ठीक है, 1/4 डिस्टेंस माइल्स। 1 माइल्स का 1/4 और गया। 5 माइल्स तो गया गया, लेकिन उस 5 माइल्स तो गया गया, और 1 माइल्स का 1/4 और गया। समझना रही बात? तो इस तरीके से यूज होते हैं। जो काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं उनके पहले इस तरीके से हम यूज करते हैं आर्टिकल ए एंड एन, ठीक है। I bought a dozen of banana, ठीक है। I bought a dozen of banana, ठीक है ना, कि 1 दर्जन केले मैंने खरीदे। A dozen of banana, 1 दर्जन केले, बनानास, क्योंकि डजन में 12 होते हैं, केले मैंने खरीदे। समझ में आ रही है? I weigh, WEIGH, I weigh, मेरा जो वेट है, I weigh 55 या फिर 65 लिख दो, 65 and a half kilos। जो मेरा वेट है, I weigh 65 and a half kilos, ठीक है ना। जो मेरा वजन है वो कितना है? 65.5 ग्राम, किलोग्राम है, ग्राम बोल रहा हूँ मैं, किलोग्राम, ठीक है ना। आपका कोई वजन तोलने के लिए गया, ठीक है,
आपका वजन आया 65.5 किलो, यानी कि 65.5 किलो। तो आप बोलोगे 65.5 किलोज इज माई वेट, या फिर आई वे, यानी कि मैं इतना वे करता हूँ, यानी कि मेरा वजन इतना है। समझ में आएगा? इतना तो क्लियर होगा आप सभी लोगों को। यूनिट्स के पहले एन आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं और काउंटिंग एक्सप्रेसिव वर्ड्स के पहले भी एन आर्टिकल का यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब बात आते हैं कुछ नाउन वाले चैप्टर में और डिटेल में जाएंगे, लेकिन कुछ अनकाउंटेबल नाउन के बारे में आपको बताता हूँ। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है कि इसमें अनकाउंटेबल नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन, अन मतलब नहीं, काउंटेबल मतलब काउंट, गिना जा सकता है जिसको नहीं गिना जा सकता, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, दैट इज इन द कैटेगरी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। जैसे अनकाउंटेबल नाउन, जैसे मैंने बोल